हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन डिफेंस वाला। आज हम यहाँ पर फिर से एक प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। ओआईआर सभी लोगों को पता है, ओआईआर की क्लासेस चल रही है और यहाँ पर हम आज फिर से एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आ चुके हैं। तो आई होप सभी लोग रेडी होंगे अगेन एक प्रैक्टिस सेशन के लिए, जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। जय हिंद ओजस, जय हिंद, वेलकम टू द सेशन। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के करेंगे, जैसा कि सभी को पता है। ठीक है, जय हिंद दीपाली। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन जो है वो काफी अच्छी यहाँ पर चल रही होगी। ओके, जय हिंद। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया था होमवर्क के लिए, तो वो कितने लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, जय हिंद प्रिंस, जय हिंद अस्मित, वेलकम टू द सेशन। और उम्मीद यही रहेगी कि आज भी, जैसे कि हम यहाँ पर जो रैंक देख रहे हैं, तो आज भी यही उम्मीद रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज स्कोर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए। तो पोलिंग भी रहेगी आज। जय हिंद, रौनक, अनुराग, साक्षी, तो सभी लोग रेगुलर बेसिस पर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग वही हैं जो डेली यहाँ पर क्लास निकल। जय हिंद, जय हिंद। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में आप सबको दिया था। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग कि व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों से पूछा था। ठीक है, तो जो लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा ऑटोमेटिकली उनका आंसर ऑलरेडी आ चुका होगा। ठीक है, पोलिंग नहीं देंगे बिकॉज कई सारे लोग पहले से सॉल्व करके बैठे हैं, तो वो तो तुरंत आंसर लगा देंगे। ठीक है, और वैसे भी होमवर्क का क्वेश्चन है। आज से जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे इन अवर पोलिंग। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग डी बोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7। एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, इसका लॉजिक क्या होगा? कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? चलिए, तो देखिए लॉजिक क्या है। यहाँ पर 363 255, तो देखिए अगर हम इन नंबर्स का टोटल करें तो यहाँ पर हमारा 12 आ रहा है। ठीक है, अगर हम रो वाइज अगर देखें, यहाँ पर रो वाइज नंबर्स का टोटल हम करें तो यहाँ पर 12 आ रहा है। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रो एंड थर्ड रो दोनों ही रो के नंबर्स का जब टोटल किया तो यहाँ पर 12 आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 12 आना चाहिए। तो 4 and 1 5 तो ऑलरेडी दिया है, मतलब यहाँ पर 7 की नीड है। अगर हम यहाँ पर 7 ऐड कर देते हैं तो हमें 12 मिल जाएगा। दैट मीन्स मिसिंग नंबर इज डी ऑप्शन, दैट इज 7। ठीक है, जो मिसिंग नंबर होगा वो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, +3 किसने बोला? +3 कैसे? जस्ट कोइंसिडेंस। ठीक है, चलिए, जस्ट अ कोइंसिडेंस, +3 हो रहा है, 3 3 3, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओके, तो आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। जो यहाँ पर रो वाइज सम हो रहा है वो आपका 12 हो रहा है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। एंड आपको यहाँ पर नंबर क्लासिफिकेशन और यू कैन से नंबर ऑर्डर का क्वेश्चन दिया है और आपको बताना है कि सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोलिंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से अपने आंसर्स लगा दीजिए यहाँ पर। जल्दी से अपने आंसर्स लगा दीजिए। ओके, ठीक है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा और शौर्य ने सबसे जल्दी आंसर यहाँ पर दिया है, नूतन, और उसके बाद KAIZ जोजो। ओके, ठीक है, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। तो मतलब रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पर शौर्य ने सबसे कम टाइम में यहाँ पर सही जवाब दिया है। एंड एब्सोल्युटली लॉजिक्स आर आल्सो गुड। ठीक है, लॉजिक भी सही है। देखिए यहाँ पर इन तीनों डिजिट्स को देखिए तो ये 9 जो सम हो रहा है वो 9 हो रहा है। दैट मींस दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 3 और 9। ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है एंड 9 से भी डिवाइड हो सकता है। दिस नंबर इज आल्सो सम जो है 9 है, तो ये भी डिविजिबल प्रॉपर्टी में आ गया और इसका सम भी 9 है। तो सभी मतलब A, B एंड D, these three options have sum, total sum of number sum is 9. So that means यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिकॉज सी इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, सी जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 3 से बिकॉज उसका सम 9 नहीं है। सम 9 की प्रॉपर्टी का मतलब भी होता है कि 3 से डिविजिबल होना। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर है सबको? करेक्ट ऑप्शन, 2 डिजिट्स आर इवन, वो तो आपका फर्स्ट वाले में भी और फोर्थ वाले में भी है अस्मित। ठीक है, ओजस देखिए मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई थी, पहले भी बता चुकी हूँ। 3 ऑप्शंस हैव द सेम लॉजिक, देन रिमेनिंग वन इज डिफरेंट। यहाँ पर एक ऑप्शन को नहीं देखते, बाकी ऑप्शन में तीनों में क्या समानता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड, आई थिंक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। वन सेकंड, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डाइस। आप सबको पता है व्हाट शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो देखिए आपको 4 फिगर दिए हैं डाइस के, यहाँ पर 4 फिगर दिए हैं आपको। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बाद अगर कमेंट आ रहा है तो दैट मींस वी आर बहुत ज्यादा लेट मतलब रिप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ 3 ऑप्शंस हैव द सेम लॉजिक, द रिमेनिंग वन इज डिफरेंट। ठीक है, ऐसे लॉजिक्स में 3 में कोई ना कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए, बाकी तीनों में क्या सिमिलरिटी है? ठीक है, तो ये चीज हमेशा गलत हो रही है। देखो इस चीज पे आप सबको वर्क करना पड़ेगा कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। व्हाट शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपको फर्स्ट 3 क्यूब्स जो डाइस दिया है उसकी हेल्प से, तो फर्स्ट 3 फिगर्स दिए उसकी हेल्प से आपको ये बताया होगा कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए सो लेट्स सी क्या आंसर होगा। ठीक है, तो 43% लोगों ने सही जवाब दिया है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्यों होगा चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों कॉलम्स को देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओनली 1 फेस इज कॉमन, 2 फेस इज कॉमन, तो डी का अपोजिट क्या हो गया? डब्ल्यू। मतलब डी और डब्ल्यू कभी भी एडजेसेंट नहीं होंगे, बगल में नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों फिगर को देखा तो यहाँ पर तीनों ही लेटर्स वो है डिफरेंट। अगर इन दोनों को देखेंगे तो ओनली 1 फेस इज कॉमन। फर्स्ट एंड थर्ड को देख रहे हैं तो डी यहाँ पर कॉमन है। क्लॉकवाइज अगर देखेंगे, यहाँ पर भी अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो देखिए डी एस एम और डी यू वाई, मतलब यहाँ पर एस का अपोजिट यू हो जाएगा और एम का वाई होगा और डी का हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड
थर्ड फिगर में हम क्लॉकवाइज प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर डी को क्लॉकवाइज घुमाया, एम एस एस एम आएगा और यहाँ पर यू है। अब देखिए एस का अपोजिट यू एम का वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो यू के बगल में आपका एस नहीं आएगा, इट्स रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यू, अब देखिए ये वाला फिगर और ये वाला फिगर ध्यान से देखिए, ठीक है। यू यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। डी भी नहीं आ सकता क्योंकि अगर डी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर वाई होना चाहिए, तो लेकिन एम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू आएगा क्योंकि डेटा इंडिकेट नहीं लगा सकते बिकॉज हमारे सारे ऑप्शंस के फिगर के नंबर आ रहे हैं। अगर देखिए यू यहाँ पर है, अगर यहाँ पर डब्ल्यू रखेंगे तो डी का डब्ल्यू हो जाएगा और वाई का एम। देखिए जो यहाँ पर अगर हम डब्ल्यू के देख रहे हैं तो इन दोनों में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। डी तो नहीं आएगा, डब्ल्यू को रखेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, हमारा आंसर का जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है, हमारा प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? ओके, कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग, इज दैट क्लियर? दिस क्वेश्चन इज क्लियर? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा था, जबकि अभी तक हमसे सिर्फ अपोजिट पूछा जाता है या फिर ओपन डाइज है तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो पूछा जाता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डब्ल्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, देखिए गुड इवनिंग कमल, गुड इवनिंग यशु। वहां पर आपने डी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारे ऑप्शंस में अपोजिट मिल रहे हैं और देखिए डी पिछले थर्ड फिगर को देखेंगे तो डी की प्लेस डी आ नहीं सकता क्योंकि ऊपर आपका वाई दिया है, वहां एम दिया है, तो डब्ल्यू रखने से जस्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। एक बार देख लो डब्ल्यू इसलिए नहीं आया, डी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, वाई का अपोजिट एम है, तो डी का अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू है ना, हमने पहले निकाल लिया था फर्स्ट और थर्ड फिगर से। तो अगर यहाँ पर डब्ल्यू रखते हैं तो हमारे इन दोनों इक्वेशन में जस्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। यशु आप भी देख लीजिए, देखिए डाइस की प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सभी लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन हम 6th पे आ गए हैं, तो जो बेसिक्स हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में या पिछले सेशंस में पढ़ा है उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना टाइम स्टार्ट करते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आज, ठीक है। बता दीजिए इसका आंसर, तो आंसर बता दो सभी लोग। देखिए लॉजिक से था, जल्दी से पोलिंग में आंसर लगाओ, वो बहुत सही रहेगा। ओके सो लेट्स सी कितने लोगों ने यहाँ सही जवाब दिया है, ठीक है। तो अस्मित ने सबसे जल्दी, देखिए 80% लोगों ने सही जवाब दिया है एंड लॉजिक इज वेरी सिंपल, 97 आएगा, ठीक है। 97 क्यों आएगा? देखो 97 क्यों आएगा? तुक्का, इतने सारे लोग तुक्का मारेंगे 80% लोग, और 80% लोगों का तुक्का सही भी निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं 67, 91, 45, ठीक है। मैंने कल भी इस क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 67, 91 एंड 45, ठीक है, ये 27 है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 67 और 91 एंड 45 को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, ये दिस इज 2 112 प्लस 91, दिस इज 203, तो इसका टोटल जो है वो 203 आ रहा है, ठीक है। इसका टोटल करें तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 36 4 इसमें 40 130, तो ये 204 हो रहा है। मतलब पहली रो का टोटल 203 है, दूसरी का 204 है, तो अगली का क्या होगा? 205, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में जब, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक, हाँ बिल्कुल कमल ने निखिल ने बिल्कुल सही मतलब लॉजिक बताया। तो 205 चाहिए, तो दिस इज 81 एंड 27, ये आपका 108 होगा। अब हमें 205 लाने के लिए यहाँ पर 7 चाहिए और 7 सिर्फ इसी में है, 15 1 9 चाहिए क्योंकि 205 से 20 लाना है, तो यहाँ पर 97 आ जाएगा, ठीक है। सो 97 इज डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कोडिंग का क्वेश्चन है, ग्लैमर GLAMOUR इज रिटन एज दिस एंड मिस रूल इज रिटन एज दिस, देन व्हाट इज द कोड फॉर टॉपिकल? मतलब आपको टॉपिकल का कोड बताना है। तो ये किसका क्वेश्चन है? लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फाबेट के नंबर्स की हेल्प से करेंगे। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है अनमोल, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। हम फर्स्ट सेशन, अगर आप फर्स्ट क्लास में नहीं थे OIR की, मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ OIR बताया था, उसमें सारी चीजें डिस्कस की थी, छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी होते हैं वहां पर, तो OIR में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकती हूँ, जरूरत नहीं है लेकिन, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आंसर आएगा? प्लीज एनीवन प्लीज टेल मी। सो यहाँ पर सिर्फ 48% लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। कैसे? चलिए देख लेते हैं। आपसे क्या पूछा है? GLAMOUR का कोड आपको दिया है IJCNMWP, ठीक है। अगर यहाँ पर लॉजिक की बात की जाए तो देखिए G से I मतलब -2 हो रहा है, सॉरी -2 नहीं +2, ठीक है, +2 हो रहा है। L से J -2, A से C +2, दिस इज +1। O से M यहाँ पर देखेंगे तो 15 से 13 -2, 1 सेकंड यू है ये, अच्छा तो ये +2 देन -2, मतलब पहले -2 +2 -2 बोला है और फिर जो मिडिल वाला लेटर है उसमें +1 है। तो एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। देखिए दो आपको कोडिंग दी है, मतलब यहाँ पर आपको एनालाइज करवाने के लिए दो दे दिया ऑप्शन, ताकि आप एकदम वेरीफाई कर ले कि हाँ हम जो सोच रहे हैं वो सही है। मिडिल वाला लेटर अगर देखिए तो ये है, तो आर वाला आर में +1 किया है तो ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर -+2 से स्टार्टिंग किया, ओ आएगा बिल्कुल -2 +2 -2 +2 -2, मतलब आपका सीक्वेंस जो है वो पहले +2 -2 +2 का है, फिर -2 +2 +2 का, और मिडिल वाला लेटर +1 है। तो टॉपिकल में भी मिडिल वाला लेटर +1 होगा तो आई का जे हो जाएगा, मतलब मिडिल लेटर तो जे ही होना है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और बाकी तीनों, अब देखिए डब्ल्यू VMR इसमें भी दिया है, तो इसका मतलब लास्ट की चीज हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? -2 टॉपिकल, तो -2 देखेंगे तो ए आएगा, +2 सी आएगा, और -2 फिर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? जे, तो ACJ आना चाहिए, और ACJ सिर्फ सी ऑप्शन में है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं सभी को क्वेश्चन? ये वाला कोडिंग का जो क्वेश्चन हमने अभी किया, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है?
सभी को क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? जल्दी से बता दीजिए। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज। आपका क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है एंड इजी वन। ओके, स्पीड मेंटेन करते हुए चलना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिससे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े। जल्दी जल्दी हमें आंसर बताइए। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है। चलिए, सो 90% मतलब इजी था, बिल्कुल इजी था तभी, लेकिन कुछ लोग 91 लगा लिए, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक की है। सो डेफिनेटली जो लोग बच गए, बल्कि 100% लोग सही जवाब दे देते, कैलकुलेशन मिस्टेक की है कहीं ना कहीं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सीरीज का जो भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। दिस इज 6, तो 5 का डिफरेंस है, देन 10 का, देन 15 का है, 20 का है, मतलब अगला जो डिफरेंस होगा वो 25 का होगा। मतलब 56 में आप 25 को ऐड करेंगे, 11 1 दैट इज 81। सो 81 मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यस प्लस 25 करेंगे क्योंकि 5 का मल्टीपल जो है वो ऐड हो रहा है, 5 के मल्टीपल नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 81। किसी को कोई भी डाउट होगा तो तुरंत मुझसे पूछेगा। ठीक है, चलिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमने पिछले सेशंस में भी काफी किए हैं, जो भी अभी हमने 5 सेशन किए हैं उसमें, तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। 30 सेकंड्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन उससे कम हम लगा नहीं सकते टाइमर में। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग देखते हैं कितने सेकंड्स, देखिए बहुत सारे लोग कितने विदिन ऑफ सेकंड्स आंसर दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन का आंसर, सॉल्व करिए। ठीक है, तो 75% लोगों ने सारे ऑप्शन दिए, लेकिन यहाँ पर वरुण ने सबसे जल्दी आंसर दिया है, दैट इज 6 सेकंड में। फिर धीमंत ने, देन उसके बाद नूतन और सुंदरम का नंबर आया है। ठीक है, चलो, तो ये मैं पर क्वेश्चन रैंकिंग भी आप लोग की बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, दैट इज वाइफ। ओके, वाइफ कैसे सही होगा, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, वाइफ आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, ए इज बी ब्रदर, जो ए है वो भाई है, किसका, बी का। सो ए भाई है, मैंने आपको पहले बताया था, मेल के लिए आप प्लस ले लो, फीमेल के लिए माइनस, और अगर आप ऑलरेडी कोई नोटेशन यूज कर रहे हो तो यू कैन यूज वो ऑल्सो। ठीक है, ए भाई है बी का, भाई है मतलब एक ही जनरेशन में रहेंगे। सी इज डी फादर, सी जो है वो पिता है, तो अलग से बना लेते हैं क्योंकि इसकी कहानी अभी इसके साथ ज्वाइन नहीं हो रही है। ई इज बी मदर, तो ई जो है वो माँ है, किसकी, बी की। ठीक है, ए एंड डी एंड ब्रदर, तो ए और डी भाई है, तो बी भी रिलेशन होगा, क्यों, क्योंकि अगर डी भाई है ए का तो वो बी का भी भाई होगा। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों आपस में सिबलिंग्स है, मतलब भाई बहन है। ये तीनों क्या है, भाई बहन, क्योंकि लिखा हुआ है ए एंड डी आर ब्रदर्स। तो अगर ए और डी भाई है तो डी भाई है ए का तो वो बी का भी हो जाएगा, क्योंकि बी इज ऑल्सो अ सिबलिंग ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपस में कौन हो गए, चाइल्ड। अब आप उसको सोचो, अगर ये तीनों आपस में एक दूसरे के भाई बहन है, तीनों चाइल्ड है ई के, तो क्योंकि ई मदर है बी की तो वो डी की भी होगी, ए की भी होगी। अब आपसे बोला जा रहा है सी फादर है डी के, तो वो ए और बी के भी तो होंगे, इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, ई और सी आपस में कौन है, हस्बैंड वाइफ। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ ई रिलेटेड टू सी, मतलब ई कौन है सी की, तो ई कौन है सी की पत्नी, दैट मींस वाइफ आएगा। ठीक है, तो वाइफ जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है सबको, हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगला क्वेश्चन देखिए। नो, जो नो है, जो नो बोल रहे हैं, कैन प्लीज टेल मी। फिर से बता देती हूँ, ए भाई है बी का, ई मदर है बी की, और डी भाई है ए का। अगर डी ए का भाई है तो वो बी का भी होगा, क्योंकि ए और बी पहले से सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन या भाई भाई है। सी फादर है डी का, तो वो ए का भी होगा। ई मदर है बी की, तो वो ए और डी दोनों की होगी। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और ई का पूछा है तो ई वाइफ हो जाएगी सी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दे दिया, नेक्स्ट दे दिया। क्वेश्चन को रीड आउट करो एंड देन मूव टू द क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, चलिए क्या आंसर लगाया सभी ने, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 30% लोगों ने सही जवाब दिया है, एंड निखिल एंड यशु, धीमंत ने सबसे ज्यादा, निखिल ने जल्दी दिया है, दैट इज 4 सेकंड में। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ग्रैंड सन की है, लेकिन ग्रैंड सन क्यों, मतलब ये आंसर कहीं ना कहीं आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, गलत कर दिया है। कैसे, चलिए देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ मीना सेड, मतलब मीना एक लेडी का फोटोग्राफ है, लेडी है एक, उसको ये बारे में बता रही है, क्या बता रही है, हर फादर्स ओनली सन वाइफ। तो हर फादर कौन, लेडी के फादर जो होंगे। ठीक है, लेडी के फादर, हर फादर ओनली सन्स, तो इसके पिता का इकलौता बेटा मतलब इसका भाई। ठीक है, इसका सन है। ठीक है, हर फादर ओनली सन वाइफ, तो इसके फादर के इकलौते बेटे की वाइफ। ठीक है, मेरी सासू माँ है, माय मदर इन लॉ, मतलब मीना की मदर इन लॉ है। तो मीना की मदर इन लॉ कब होगी, जब मीना इस पर्सन का कोई सन होगा यहाँ पर, और वो उसकी वाइफ होगी कौन, मीना। ऐसे तो होगा, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है, हर फादर ओनली सन वाइफ, मतलब लेडी के फादर, उसके ओनली सन की वाइफ। ओनली सन लिखा है मतलब इसकी कोई और भाई नहीं है। ठीक है, ओनली सन है, उसकी वाइफ कौन है, माय मदर इन लॉ, कौन, मीना की मदर इन लॉ, क्योंकि मीना बोल रही है। तो मीना की मदर इन लॉ मतलब मीना की सासू माँ होगी, और सासू माँ कब होगी, जब मीना का एक हस्बैंड होगा, वो उसका बेटा होगा। तो ये पर्सन जो है वो इसकी माँ है, तभी इसकी सासू माँ होगी। तो ये क्लियर पिक्चर देख लो एक बार, डायग्राम मैंने बना दिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, हाउ मीना हस्बैंड, तो मीना का जो ये है
बेटा, मीना का जो हस्बैंड है, मीना का बेटा मतलब उसकी वो जो पर्सन दिखा है ना, ये है मीना का हस्बैंड, ये है। तो मीना का हस्बैंड उस लेडी का कौन है, इसका कौन है? तो मीना का हस्बैंड जो है वो उसके भाई का बेटा है, और भाई का घेरा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सुंदरम। ग्रैंडसन कैसे हो जाएगा? ग्रैंडसन कैसे हो जाएगा? ये लेडी है और लेडी का भाई और भाई का बेटा है। भाई के बेटे को क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। तो नेफ्यू होगा। ग्रैंडसन तो इसका होगा ना, इसका रिलेशन तो ना पूछा है हमसे, पूछा है मीना का हस्बैंड जो है वो लेडी का कौन है। लेडी तो ये है ना फोटो फ्रेम में, तो लेडी का ये पर्सन लेडी का कौन है? नेफ्यू है, उसके बेटे का। देखिए क्वेश्चन हमने 30 सेकंड्स दिए थे और ओआईआर में हमें टाइमिंग बहुत कम होता है और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो कोशिश कीजिए ओरली सॉल्व करने की, टाइम बाउंड रहिए, ठीक है। ज्यादा टाइम तुम्हें दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेफ्यू इज द आंसर, नॉट ग्रैंडसन। योगेश, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ओके फाइन, चलिए, दिस इज वेरी इजी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तो आपका 30 सेकंड्स भी नहीं लगेगा इसमें तो, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दो। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? पार्ट ओआईआर में आपको 2 बुकलेट्स दी जाती है, वहाँ 40 to 50 क्वेश्चंस होते हैं ईच बुकलेट में, और बाकी सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर भी डिपेंड कर सकता है, तो आपको लेकिन टाइम बाउंड बहुत होना है क्योंकि टाइमिंग बहुत लिमिटेड होता है। जैसे मान के चलिए 40 to 50 क्वेश्चन आपको वहाँ 17 to 20 मिनट्स में करने होते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, अब देखते हैं। देखिए 83% लोगों ने सही जवाब दिया। अब ये जो ए और सी वाला आंसर दे रहे हैं, देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो अपोजिट फिगर है वो सेम है, और यहाँ पर भी इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन सेम होगी। मतलब जो ट्राइंगल होगा, सर्कल है पहले, सर्कल का लास्ट ये जो कर्व वाला पार्ट है वो ब्लैंक है और शेडेड पार्ट फिल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों साइड अपोजिट वाली सेम है, तो ये डायगोनली अपोजिट सेम है, तो ये भी डायगोनली अपोजिट सेम होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डार्क, तो देखिए ये तो गलत हो गया क्योंकि हमको इन्वर्ट चाहिए। यहाँ पर यही सही होगा, यहाँ पर डार्क इनसाइड है, आउटसाइड है, और ब्लैंक इनसाइड है, तो ये भी होंगे। यहाँ कर भी नहीं है, ठीक है। सो देख के कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। आंसर जो है वो एकदम सोच समझ के लगाइए, देख के लगाइए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आंसर लगाइए क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है हमको। सो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वंस अगेन इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी कि कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो मेरी पूरी वो है, कोशिश है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें कम से कम टाइम में, तो वही मेरी कोशिश है। तो आप लोग बोलते हैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आइए, तो लेकिन जब तक आप टाइम ज्यादा लगाएंगे तो फिर हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे वहां पर। वेरी इजी। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आंसर होगा। और यहाँ पर से केवल और केवल 30% लोगों ने सही जवाब दिया है, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 111121 लिखा है, 525 लिखा है, 39 लिखा है और 24 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर 2439 525 क्यों हो रहा है ऐसा? 11121। तो देखिए यहाँ पर आपके नंबर्स के साथ उसके स्क्वायर लिखे हैं, पहली चीज। वी ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल। रफ सीट कभी कई जगह मिलने लगी है, वरना आप जो स्पेस मिलता है साइड में आंसर क्वेश्चन बुक लिखिए वहां कर सकते हैं, और बाकी सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर है, सेकंड डिजिट, बट यहाँ पर आप डिजिट्स को देखेंगे 2 3 5 और लास्ट में 11, मतलब जो मिडिल नंबर है यहाँ पर मिसिंग है, मतलब यहाँ पर 7 होगा। वाई? बिकॉज दीज आर द प्राइम नंबर्स। यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैंक है, 2 के बाद 3 आया, इवन हो नहीं सकता, और हो नहीं सकता क्योंकि 2 भी है 3 भी है, तो 5 और क्या बचता है? प्राइम नंबर बचता है, तो 2 के बाद 3 देन 5, तो नेक्स्ट वन क्या होगा? 7, और 7 का स्क्वायर 49। दैट मींस ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। वहां पर ऑप्शन बी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों को समझ में आ गया। देखिए मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन आज मुझे परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत ज्यादा डिग्रेड लग रही है कहीं ना कहीं, मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, जबकि इस क्वेश्चन का लेवल तो कुछ भी नहीं है। बताइए मुझे, आज परफॉर्मेंस कुछ कम लग रही है आप लोगों की। आप लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम हम और भी अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं, डिमोटिवेट मत हो, लेकिन एक बात ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि मुझे यहाँ पर कमल भी ऑलरेडी डिस्कस की, वहां पर माइंड में हिट नहीं किया। अरे कोई बात नहीं है, कमल वहां पर इवन नंबर और उसका स्क्वायर लिखा था साथ में, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देती हूँ, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, काफी सारे लोग कमेंट कर चुके हैं, 70% लोगों ने सही जवाब दिया है, एंड द आंसर इज 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ध्रुव वॉक 1 मीटर टू द ईस्ट, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, 1 मीटर ईस्ट में गया, सॉरी 1 किलोमीटर। देन टर्न राइट, राइट क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, तो राइट क्लॉक मतलब डाउनवर्ड बनाएंगे, एंड अनदर 1। देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ लेफ्ट होगा, एंड वॉक 2।
ध्यान से देख रहे हैं ना। एंड अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, और फिर से लेफ्ट में जाएगा, मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलेगा 5। ठीक है, तो यहां तक। ठीक है, कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए ये जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो इंक्लाइन लाइन है, और हमने ऐसे क्वेश्चन कल भी किए थे। आपको क्या करना है, इंक्लाइन लाइन है, दैट मींस यू हैव टू ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये पाथ और ये पाथ, मतलब हमें परपेंडिकुलर एंड बेस चाहिए, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो टोटल आपकी 3 हो जाएगी। ये 1 थी, ये 5 है, मतलब रिमेनिंग ऊपर वाली 4 होगी। तो 3 और 4 का पाइथागोरस 5 होता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन करनी है तो सबको इस तरीके से कर सकती हूँ। 9 + 16 25, और 25 का अंडर रूट 5 होता है। मतलब इस जो डिस्टेंस है दैट मींस यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, ऐसा है क्या, आई डोंट नो। ठीक है, क्लियर है सबको, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड द करेक्ट आंसर इज 5। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, एंड सोचने का टाइम दे दिया है थोड़ा सा ज्यादा। क्या आंसर होगा, क्वेश्चन ऑफ मिसिंग नंबर। लॉजिक अगर सही है तो आंसर भी सही होगा। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या, मतलब आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो 52% लोगों ने सही जवाब दिया है। देखिए क्या लिखा है, बीच में 35 है और बाकी तरफ नंबर लिखे हैं। यहाँ पर देखिए बीच में मिडिल नंबर्स जो है वो बड़े हैं, तो डेफिनेटली मिडिल नंबर कहीं ना कहीं इन सब नंबर्स को कैलकुलेट करके आया होगा। चलो देख लेते हैं। देखिए 5 प्लस, अगर तीनों का प्लस करते हैं 5 7 12 एंड 2 14, तो नंबर छोटा है, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्योंकि एडिशन से कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर मैं तीनों नंबर को ऐड करूँ तो ये आपका 35 × 2 70 हो रहा है, और 72 को 2 से डिवाइड करूँ तो 35 आ रहा है। मतलब तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके अगर हाफ कर दे तो मिडिल नंबर आपको मिल रहा है। एक बार जस्ट सोचा है हमने, और वही लॉजिक हमारा लग सकता है। तीसरा देखेंगे, वो सॉरी सेकंड देखेंगे, 6 × 4 + 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आपका मिडिल नंबर आ रहा है 2 2 = 4 24। यस डेफिनेटली, दैट मींस जो आउटर सर्कल है उसके जो नंबर्स अगर हम ले लें, मतलब यहाँ पर 13 × 8 कर दे और इंटू x करे और डिवाइड बाय 2 कर दे, तो आपका मिडिल वाला नंबर आ जाएगा, मतलब 260। अब आप देखिए 2 × ये 4 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालिए, तो 13 2 = 26, मतलब ये आपका x जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या किया है हमने, आउटर नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दिया है। हाँ बिल्कुल, तो मिडिल नंबर हमें मिल रहा है, तो आउटसाइड नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिडिल नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 जो है वो ऑप्शन बी होगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, यस और नो, क्लियर है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फिगर क्या होगा, मतलब आपको सीरीज दी है और आपको अगला फिगर बताना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, और ऑप्शंस आर इन द बिलो ABCD के फॉर्म में। तो आपको मुझे बताना है कि फिगर सीरीज जो है इसमें अगला फिगर क्या होगा। सजेस्ट द नेक्स्ट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एंड वेरी इजी। नॉन वर्बल रीजनिंग तो आपको बस देख के सॉल्व करनी होती है। ठीक है, जस्ट देखना होता है और सॉल्व करना होता है। जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। इजी है स्नेहा, ओके लेट्स सी, देख लेते हैं क्या सही होगा। इजी वन क्वेश्चन, एंड देखो मोस्टली लोगों ने सही सॉल्व किया है, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या हुआ, पहले अपवर्ड था, ये सारी चीजें मतलब दोनों लाइंस अपवर्ड थी, मिडिल वाली डाउनवर्ड थी, फिर एक यहाँ से एलिमिनेट हुई, फिर यहाँ से भी एलिमिनेट हुई। अब एक लाइन बॉटम में ऐड होगी, तो नेक्स्ट फिगर में भी नेक्स्ट लाइन बॉटम में ही ऐड होगी, तो कुछ ई इन्वर्टेड और यू कैन से 90 डिग्री टर्न वाला जो डायग्राम है, ई इस टाइप का डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो योगेश जोशी ने सबसे जल्दी बताया 2 सेकंड में, वेरी गुड। काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को काफी कम टाइम में सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, पूछा जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है यू कैन से, बट प्रैक्टिस करने से आपको चीजें पता भी चल जाएंगी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दूंगी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पर दूंगी सबको, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मेमोराइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग फंडा होता है। इस डायग्राम के लिए ट्रिक बता सकती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है डिफरेंट ट्रायंगल काउंट करने का, मतलब इस फिगर में टोटल ट्रायंगल जो होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, तो वही आपको बताना है यहाँ पर, और देख लीजिए जो लोग बता सकते हैं दैट इज वेरी फाइन, और जो नहीं बता पाएंगे आई विल टेल यू। काफी टाइम दे रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर काउंट करना है। सॉरी, अच्छा मुझे लगा था कि लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, लेकिन मोस्टली लोगों ने कमेंट करके भी बताया है, और यहाँ पर धीमंत ने, मुझे लगता है दे नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और जिनको नहीं पता, देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सबकी अलग अलग ट्रिक होती है। इस क्वेश्चन की मैं पर्टिकुलर ट्रिक आपको बता देती हूँ। टोटल ट्रायंगल मतलब सारी जितनी भी ऑल ओवर ट्रायंगल यहाँ बन रही होती है। ठीक है, अब करना कैसे है, तो हमने सिर्फ एक बॉक्स लिया है, एक बॉक्स को ध्यान से देखना, 1 2 3 4, तो 4 इसमें बिल्कुल स्मॉल ट्रायंगल है। हमेशा लॉजिक ये रहता है कि आप स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल ट्रायंगल काउंट करें, तो मतलब पहले छोटे ट्रायंगल करें फिर उससे बड़े। अब आप देखो यहाँ पर 2 लाइन्स है एक स्क्वायर में, या यू कैन से रेक्टेंगल, तो यहाँ पर
एक लाइन से दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे और इस डायगोनल से भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, मतलब 4 और बनेंगे। तो पहले यहाँ तक क्लियर है, इतना बता दो, ठीक है। 4 स्मॉल ट्रायंगल एंड 4 राइट एंगल ट्रायंगल, तो टोटल इस बॉक्स में हो गए आपके 8, ठीक है। तो आप कभी भूलोगे नहीं, हाँ इस टाइप का बॉक्स आता है जिसमें दो डायगोनल है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, आपके टोटल 8 ट्रायंगल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। 8 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको, यस और नो? 8 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब आपका 8 इसमें भी हो गए, 8 इसमें भी हो गए, क्योंकि तीनों सिमिलर है, कहीं ना कहीं तीनों सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है तीनों में। देखिए आदित्य, अगर आप इस तरीके से, तो इसमें दो ट्रायंगल हो गए, एकदम क्लियर करके बता देती हूँ, इसमें दो ट्रायंगल हो गए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल भी तो ट्रायंगल होता है ना, ठीक है। 2 डायगोनल से 4 ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब 8 3 24 ये हो गए। अब देखो, अगर इन दोनों को ऐड करके, मतलब इन दोनों को साथ में दिखे, तो एक ट्रायंगल आपका ये दिख रहा है बड़ा वाला, एक ये दिख रहा है, ठीक है। एक ये ट्रायंगल बड़ा वाला बॉटम में और एक टॉप में। सिमिलरली इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल आपका ये दिख रहा है और एक बॉटम में दिख रहा है। आई कैन यूज डिफरेंट पेन एंड आपको समझ आ जाएगी कहानी। देखिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, दो। और सिमिलरली उसके बाद यहाँ पर भी एक ये है और एक ये है। इज दैट क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 4। दैट मीन्स 28 इज द आंसर। 28 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। गॉट इट? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको, यस और नो? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा, एक सेकंड, ठीक है, सॉल्व करो। विच फिगर इज डिफरेंट वन? वेरी इजी, वेरी इजी। बहुत इजी है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक था एंड द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली बात है फर्स्ट फिगर। और फर्स्ट फिगर क्यों होगा? सभी ने देखिए मोस्टली ए बोला है ना, बी और किसी मैं नो नो नो, कोई कॉमन ट्रिक नहीं थी प्रीवियस क्वेश्चन की, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट कोई डिफरेंट पर्टिकुलर डायग्राम होता है, आपको पता है। जो पिछले क्वेश्चन में था उसके एक स्क्वायर में 8 ही होंगे, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2 3 4 सभी में कर्व लाइन है, इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, इन्वर्टेड हो, बट यहाँ पर कोई भी कर्व लाइन नहीं है, सारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज फिगर 1, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल, यू कैन से वर्ड ऑड वन आउट, सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर। चलिए दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। डी बी, ओके। सो जिन लोगों को पता है, प्लीज डोंट कंसीडर दिस, ओके। यहाँ पर गलती से यस यस यस, नहीं नहीं, पोलिंग मैंने ऑप्शन यहाँ पर गलत मार्क कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है, गड़बड़ हो गई। यहाँ पर बी सही होगा, ठीक है, अश्मित पार्थ, ठीक है। ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। बी जिसने लिखा है वो सही होगा। देखिए लीडर बोर्ड वाले यहाँ पर आज भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है। ए नहीं होगा, जल्दी जल्दी में हमने ए ऑप्शन टिक कर दिया, जबकि करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है। बी एज अ डेक्कन क्वीन, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नो नो नो, ट्रेन का लॉजिक नहीं है, मैं ट्रेन का लॉजिक बताती हूँ। डेक्कन क्वीन, तो डेक्कन क्वीन जो है वो आपकी पुणे सिटी जो है उसको बोला जाता है, बिकॉज इट इज द बेस्ट सिटी और यू कैन से मेन सिटी इन ऑन डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि डेक्कन क्वीन किसको बोला जाता है, किस सिटी को बोला जाता है, तो वो पुणे को बोला जाता है, ठीक है। पुणे जो है वो आपकी डेक्कन क्वीन है, इसीलिए ट्रेन चलती है, ठीक है, इसीलिए ट्रेन चलती है, बिकॉज डेक्कन क्वीन इज पुणे, पुणे सिटी को डेक्कन क्वीन बोला जाता है। सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी एंड साइंस सिटी, ये तीनों एक ही सिटी के नाम है। कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा ये तीनों एक ही सिटी के नाम है इन द यूएस? नो, बाकी सारी सिटीज इंडिया में है। सिलिकॉन वैली नहीं नहीं, बता सकता है कोई? सिलिकॉन वैली क्योंकि वहाँ सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। गार्डन सिटी क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा गार्डन है। और साइंस सिटी सबको पता है, साइंस मतलब जो, यस यस डेफिनेटली बेंगलुरु इज द आंसर। ये तीनों ही नाम एक ही सिटी के हैं और जो है बेंगलुरु, ठीक है। और यू कैन से ओल्ड नेम इज बेंगलुरु। कोलकाता नो, कोलकाता नहीं होगा, बेंगलुरु होगा, बेंगलुरु, ठीक है। सो ये बेंगलुरु के नाम है यहाँ पे, ठीक है, कोलकाता नहीं होगा। और पुणे जो है वो डेक्कन क्वीन को बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये असाइनमेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए बोलते हैं लेकिन ऑड वन आउट में क्या देखने को बोला था मैंने सुंदरम? 3 ऑप्शन जो होते हैं उनका सेम लॉजिक होना चाहिए। 3 ऑप्शन हैव द सेम लॉजिक, तो जो रिमेनिंग 1 होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें भी आपको ऐसे ही करना था। अब आपको देखिए ये हिडन फिगर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगली क्लास में भी क्वेश्चन जो है वो हम इसी तरीके के लेके आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि नॉन वर्बल क्वेश्चन और ज्यादा लेके आ सके। हाँ लीडर बोर्ड भी दिखाऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर लीडर बोर्ड की बात करें तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू वाला आंसर था कुछ काफी लोगों ने यहाँ पर सही लगाया था। आपको यहीं पे जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। क्लास में आप जब ऐप पे जाएंगे वहां पर क्लास में आपको दिया रहता है ऑलरेडी, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम की वजह से। क्या नाम है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसे देखिए एक क्वेश्चन पे पर्टिकुलर टाइमिंग तो ना देंगे। आपको क्या करना है, आपको ऐसा काम करना है। देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, आप क्वेश्चन कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, अगर आपको लग रहा है टाइम टेकिंग है तुरंत उसको स्किप कर दीजिए, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपके विदिन सेकंड्स हुए हैं, ठीक है।
नहीं, आपको ऐसे नहीं करना कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइमिंग डिसाइड नहीं करनी होती पहले से। आपको पहले जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं आप पहले उनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है और ओआईआर की रैंकिंग अच्छी लेके आनी है। ठीक है, तो ओआईआर रैंकिंग के लिए एवरेज टाइम सबको देना इज नॉट गुड। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सही होगा। पहले जो क्वेश्चन आपके होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विदिन सेकंड्स हो जाएंगे, आपको एक सेकंड में ही टिक कर देंगे। यहाँ पर भी देखो 2-2 सेकंड में आंसर आ रहे हैं लोगों के, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इतना सारा टाइम नहीं लगता है। कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप वहां पर उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, फिर आपको और टाइम वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। आज का सेशन, अगले क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।